ॐ बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे स्वीकार कीजिए। आइए आज मैं अभी आप सभी लोगों के समक्ष हिंदी में भजन और थोड़ा सा प्यार भरा भगवान का प्रवचन लेके आया हूँ। आशा रखता हूँ कि मेरा भजन और प्रवचन आपको आपके सभी लोगों के मन में शांति दिलाएगा और सभी को अच्छा लगेगा, ऐसा आशा रखता हूँ। अभी समय ऐसा चल रहा है कि सभी विश्व लॉकडाउन में फंसे हैं, सभी संसार में अशांत है। ऐसे समय में हम भगवान को स्मरण करना चाहिए, समझना चाहिए, भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए। हमारा ऐसे में भला है। हम जन्मे के कारण इस संसार में हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हम समझ में नहीं पा रहे हैं। हमारा ये बहुत भूल होता जा रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं बात आपके समक्ष स्पष्टी करने के लिए आज एक सुंदर भगवान के भजन लेके आए हैं और इसको श्रवण करके आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसा आशा रखता हूँ। आइए शुरू करें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छोपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छोपा बड़ा राज। हो दुनिया चाहे हमसे रूठे क्यों ना होगा नाराज, हो दुनिया चाहे हमसे रूठे क्यों ना होगा नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, मुझको कर ले है स्वीकार हो, हमको कर ले है स्वीकार।
तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। हो दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हो दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार या डुबा दे मझधार। चाहे हमें लगा दे पार या डुबा दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं के धार, चाहे आंसुओं के धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आज लेकिन हारमोनियम भी नहीं है, तबला भी नहीं है, ऐसे ही साधारण ऐसा भजन गा के सुनाए आप सभी लोगों को। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरे भजन अच्छा ही लगेगा। लेकिन भजन भी ऐसा है जो गाने के जो सुर होता है वो सुर सुनने के लिए अच्छा ऐसा समझना नहीं है। लेकिन भजन सुनना चाहिए कि वो भजन में भाव कैसा है, उसमें क्या दर्शा जाता है, ये समझ में चाहिए। आज भगवान से कह रही है बुआ कि हे प्रभु हमको दुख दो। भगवान बोले कि अरे बुआ आप क्या मांग रही है, आपको भान भी है कि नहीं। बुआ कह रही है प्रभु मुझे पूरा भान है कि मैं क्या मांग रही हूँ। यदि आप मुझको सुख दे दिया तो हम कभी भी आपको भजन कीर्तन करना चाहते नहीं, हम आपको भूल जाते हैं। इसलिए हमको दुख ही दे दीजिए, क्योंकि हम सदा सर्वदा आपको स्मरण करते रहें और आपके भजन में मन लगाते रहें, इसलिए हमको दुख दे दीजिए। आज
बुआ माता कुंती भगवान से दुख मांग रही हैं भक्तजनों। देखिए, कहते हैं ना, हम जब मानव को दुख आता है तो भगवान का स्मरण करता है कि हे प्रभु। तो भी आजकल तो लोग क्या कहते हैं, जब दुख आ जाए तो भगवान से कहते हैं हे प्रभु, मुझे क्यों ऐसा दुख दे रहे हैं आप, मेरा दुख देखता ही क्यों नहीं आप, अरे मेरा दुख देखो और मेरा दुख का हरण करो प्रभु, कहते हैं। भगवान को दोष लगाते हैं, प्रभु मुझको क्यों ऐसा दुख दे दिया, भगवान को दोष लगाते हैं। भक्तजनों, ऐसा नहीं है, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा ही है, क्योंकि हमने अच्छा कर्म नहीं किया, भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया, जो अगले जन्म में हमने पाप किया था, इसके कारण पिछले जन्म में किया हुआ पाप के कर्मों के कारण आज हम बार बार दुख के भागी होते हैं, दुख में फंस जाते हैं। इसमें भगवान का कोई गलती नहीं है, भगवान तो हमें उसका सजाए देते हैं कि हम उस पापों को सुधार सके। अभी हमको मनुष्य चोला मिला है, हम इस चोला में भगवान को भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। अभी हम इस जूनी में इस पवित्र मनुष्य चोला पाए हैं, और इस चोला को भी हम इस जन्म में व्यर्थ ही चला जाने देंगे तो हमारा क्या हाल होगा अगले जन्म में, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए भक्तजनों, सभी लोग 2 मिनट एकांत में बैठ कर के, आसन लगा के बैठ कर के, और अपने मन से पूछिए और सोचिए, ध्यान करके सोचिए, ये संसार क्या है, हम किस तात्पर्य से इस संसार में आए हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम सोचे तो हम अवश्य समझ जाएंगे कि हम किस तात्पर्य से इस संसार में आए और हमको क्या करना चाहिए। भक्तजनों, भगवान ने अगले जन्मों को, पाप को सुधारने के लिए, जाओ तुम धरती में जा कर के हमको स्मरण करो, हमारा भजन कीर्तन करो और मोक्ष प्राप्त करो, इसलिए हमको धरती में भेजा गया है। और इस जन्म में हम मनुष्य चोला पा कर के भी भगवान को भजन कीर्तन नहीं किया, भगवान को स्मरण नहीं किया और अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित नहीं किया, तो हमका ये मनुष्य चोला, जो पवित्र चोला मिला है, जीवन मिला है, ये भी व्यर्थ चला जाएगा। और इसके पापों के दंड अगले जन्म में हमको क्या मिलेगा, वो तो हम समझे भी नहीं सकते। बड़ा भयंकर मिलेगा, इससे भी बड़ा दुख मिलेगा कि इस जन्म में हमने कैसे कैसे पाप किए हैं, और भगवान को भूलने का दंड कैसा मिलेगा, भगवान के चरण में हमने अपना मन समर्पित नहीं करने का दंड कैसे मिलेगा, वो तो हम सोचने भी नहीं सकते। इसलिए आज बुआ कुंती भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे दुख दो, क्योंकि मेरे मन आपके चरण में सदा सर्वदा लगी रहें। तो हम कहने भी ये नहीं चाहते कि हमको दुख दो प्रभु, दुख तो हम इस कलयुग में लोग कम ही हैं, लेकिन इस कलयुग में हम भगवान से ऐसा मांग नहीं सकते, क्योंकि हमारा 36 इंच का सीना भी नहीं है। क्योंकि हम भगवान से अवश्य कहना चाहिए कि हे प्रभु, दुख दो या सुख दो, हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी दो, ये संसार आपकी है, सृष्टि आपकी है और हम भी आपके हैं, तो आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन सुख में हो या दुख में हो, हम में इतनी कृपा वर्षा दे कि हम सदा सर्वदा आपके भक्ति में हमको मन
लगाते रहें और हम आपको हमको मन आपके चरण में लगाते रहें, ऐसा अवश्य बने शरण हमको दे दीजिए, अवसर दे दीजिए हे प्रभु। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो भक्तजनों, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार प्रभु। तेरे बनाए हुए फूलों से भी प्यार है और कांटों से भी प्यार है, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार प्रभु। मुझे जो देना है वो दीजिए, हमको सब स्वीकार है, लेकिन सदा आपके चरणों में हम अपने मन लगाए रहें, ऐसा हमको अवसर दीजिए। हम भी आपको, हमने भी हमारा मन आपके चरण में समर्पित करना चाहते हैं। चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। आप जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, हमको कोई आपत्ति नहीं प्रभु। हम कईयों जूनी पिछले से हम जन्म लेके मरते हम यहाँ तक आ गए हैं, और हम इस संसार में, इस मृत्यु लोक में हम बार बार जन्म लेने और इस माया जाल में फंसने से पीड़ित हो गए हैं। हम ऐसा जन्म लेने नहीं चाहते हैं प्रभु, हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, और हमारा मोक्ष प्रदान करो प्रभु। हम आपको चिंतन करते हैं तो हमारा मोक्ष तो अवश्य होगा भक्तजनों। इसलिए अब मेरा वीडियो भी बंद करने का समय हो गया है, ज़्यादा भी हो गया प्रवचन। बाद में फिर मैं ऐसे ही नया प्रवचन और भजन के साथ उपस्थित होऊंगा। तो आप ये बात याद रखिए कि हम जीवन में कभी भी जो कार्य करते हैं उससे हम दिन भर कईयों कार्य करते हैं, कईयों काम करते हैं, घर धंधा में व्यस्त होते हैं, ये तो सही है, लेकिन जितना समय हम अपने घर धंधा में समय देते हैं, वैसे ही भगवान के सेवा के लिए हम दिन में 20-15 मिनट भी भगवान को देते तो हमारा दिन भर का पाप नष्ट होता है भक्तजनों। और हाँ, जाते समय मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप सुबह उठिए और भगवान का नारायण नारायण नाम का जप करिए, और शाम को जब आप शयन करेंगे तो शयन करने के बाद आप शयन करिए, और शयन करने के बाद आप कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावत करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे प्रभु, मैं आपका आज दिन भर जितने भी मैंने काम किया वो सभी काम आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा भाव रखिए आप भगवान को सभी काम समर्पित और अपने आप को मन भी समर्पित किया, तो आपका जो पाप किया है दिन भर में, कोई ऐसा जो भी काम किया है वो सब भगवान अपने आप को ले लेंगे और हमारा सभी पापों का नाश कर देंगे भक्तजनों। ऐसे ही हमारा जीवन भर चलता रहा तो हम निष्पाप हो जाएंगे, हमारा कोई पाप ही नहीं बच जाएगा, तो हम भगवान के शरण में जाएंगे तो हमारा कोई पाप ही नहीं होगा और हमारा मोक्ष निश्चित है। ऐसे ही मेरा बात तो आप समझते ही होंगे, और मैं विदा भी लेना चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि मेरा इस प्रवचन में, इस वीडियो में मेरे तरफ से कोई त्रुटि
और मेरे भूल हो गई हो तो मुझे अवश्य ही क्षमा कर देना, ये आशा रखता हूँ।